8th के बोर्ड एग्जाम में मैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर हो गया, तो फिर मैं पटना आ गया। मेरे पापा को लोगों ने मोटिवेट किया। मैं एकदम शॉर्ट में आपको कुछ समझा रहा हूं। मैं पटना आ गया। अब जब मैं पटना आया तो मैं सीबीएसई इंग्लिश मीडियम स्कूल में मेरा एडमिशन हो गया। अभी तक कहां था? सरकारी स्कूल। फिर सीधे कहां आ गया? सीबीएसई इंग्लिश मीडियम। बिहार में इंग्लिश जो है ना, वो 10th बोर्ड में कंपलसरी नहीं है। 10th बोर्ड का एक एग्जाम जो होता है 10th बोर्ड, तो हमारे यहाँ इंग्लिश कंपलसरी नहीं है। बिहार के लोग हैं यहाँ कुछ है ना? तो आप सबको तो पता है कि इंग्लिश इज नॉट अ कंपलसरी, राइट? सब्जेक्ट हमारे यहाँ इंग्लिश कंपलसरी नहीं है। तो 10th में इंग्लिश में 100 में 100 भी आए सर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और फेल भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, जिस सब्जेक्ट का नंबर ही नहीं जुड़ेगा बच्चे क्यों पढ़ेंगे? नंबर ही नहीं जुड़ना तो फिर पढ़ना क्यों भाई? जब नंबर ही ना जुड़ेगा तो काहे का पढ़ेगा बच्चा? तो हम लोग संस्कृत पढ़ जाते हैं, अंग्रेजी नहीं पढ़ पाते। बिहारियों की अंग्रेजी खराब होती है। एक्चुअली खराब होती नहीं है, खराब रखी गई। इट्स अ बैड पॉलिटिक्स। तो हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं होती क्योंकि हमारा इंग्लिश का लेना देना नहीं है, चक्कर ही नहीं है। 10th की बोर्ड में नंबर ही नहीं जुड़ना। तो संस्कृत का नंबर जुड़ता है। संस्कृत हमारी कंपल, तो हम लोग संस्कृत पढ़ के आए, सारे लोग यहाँ पढ़ के आए होंगे संस्कृत, जो बिहार से आए और जो 10th पास किए सबने संस्कृत पढ़ी। अंग्रेजी हम नहीं पढ़ पाए क्योंकि अंग्रेजी के नंबर नहीं जुड़ते। तो जब मैं पटना आया तो मेरा एडमिशन हो गया एक सीबीएसई स्कूल में। तो जब सीबीएसई स्कूल में, इंग्लिश मीडियम स्कूल में मेरा एडमिशन हुआ तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। तो मुझे कुछ समझ में आता ही नहीं था। इंग्लिश में आके वो पढ़ा के जाते, मुझे कुछ समझ में ना आए। बच्चे मेरा मजाक उड़ाते थे क्योंकि जब मेरा एडमिशन हुआ था तो मेरे पिताजी ने पहले ही बोल दिया था कि मेरा लड़का गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट का टॉपर, मैं टॉप था, डिस्ट्रिक्ट टॉपर था मैं। 8th में एक बोर्ड एग्जाम हुआ था बहुत पहले, बिहार के लोगों को पता, 8th में एक बार बोर्ड एग्जाम हो गया तो मैं टॉपर था। तो जब मैंने टॉप किया तो मेरे माँ बाप बड़े खुश हुए।